किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। हाय गाइस, आप देख रहे हैं क्वाटोलॉजी। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक लड़के की है जो बहुत गरीब होता है। बहुत मुश्किलों से उसे 2 वक्त की रोटी मिल पाती है और जब भी उसके हाथ में खाना आता है तो वो देखता है कि उसका खाना थोड़ा सा चोरी हो चुका होता है। वो रंगे हाथ एक दिन उस चोर को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि भाई, मेरा खाना क्यों चुराता है? अगर चुराना है तो किसी अमीर के पास चुराओ, मेरे पास तो वैसे भी इतना सही है। तब चोर कहता है, भाई माफ करना, वैसे मैं चेहरे पढ़ना भी जानता हूँ, तुम्हारा भाग्य भी देख सकता हूँ और यह बता सकता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उससे भी कम तुम्हें हमेशा मिलेगा और यह प्रॉब्लम तब तक दूर नहीं होगी जब तक तुम भगवान बुद्ध से मिल नहीं लेते। लड़का अपना मन बना लेता है, उसको चोर की बात बिल्कुल सही लगती है और वह भगवान बुद्ध के पास जाने की तैयारियां शुरू कर देता है। रास्ता समझ लेता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है वह सब समझ लेता है और वह भगवान बुद्ध से मिलने निकल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है। वह एक बड़े से महल के सामने जा पहुंचता है। उस महल के राजा रानी बहुत अच्छे लोग होते हैं। वह उस लड़के को रहने के लिए जगह देते हैं। उससे कहते हैं कि आज की रात तुम यहीं बिताओ। उस महल के राजा रानी को पता चलता है कि ये लड़का भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा है, तो वो लोग उसे कहते हैं कि हमारी एक बेटी है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, लेकिन वह बचपन से ही बोल नहीं पाती। क्या हमारे सवाल का जवाब तुम भगवान बुद्ध से पूछ लोगे? लड़का कहता है, आपने मेरी बड़ी मदद की है, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। अगले दिन लड़का अपने सफर में आगे की ओर बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते काफी दूर पहुंच जाता है। फिर उसे बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं। वह फिर सोच में पड़ जाता है कि इन बड़े बड़े पहाड़ों को मैं कैसे पार करूंगा। इतना सोचता ही है कि उसे एक जादूगर मिलता है। जादूगर जो 100 साल का हो चुका होता है। वह कहता है, भगवान बुद्ध से मिलने जा रहे हो, अच्छी बात है, तुम्हारे पास तो उम्र भी है और ताकत भी है, तुम जरूर कर सकते हो, जाओ मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, लेकिन मेरे लिए एक सवाल जरूर पूछ लेना। मैं 100 साल का हो चुका हूँ, मैं आजीवन पैसे ही नहीं कमाए बल्कि बहुत से लोगों की मदद भी की है, तो मेरी स्वर्ग प्राप्ति कैसे होगी और कब होगी? मैं उसके इंतजार में हूँ। तुम मेरा ये सवाल भगवान बुद्ध से अवश्य पूछना। लड़का कहता है, आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा। वह फिर वहां से आगे की ओर चल देता है। चलते चलते वो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है और देखता है कि सामने एक बहुत बड़ी बर्फ से ढकी हुई नदी दिखाई पड़ती है। वह फिर सोच में पड़ जाता है कि इस नदी को मैं कैसे पार करूं। तभी वहां पर एक बड़ा सा कछुआ उसके सामने आता है जो 500 सालों से वहीं पर जी रहा होता है। कछुआ अपने दिव्य वाणी में कहता है, आओ मेरे पीठ पर बैठ जाओ, तुम भगवान बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूँ। लड़का उसके पीठ पर सवार हो जाता है और वह कछुआ उस लड़के से कहता है, मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बन नहीं पा रहा हूँ। क्या भगवान बुद्ध से मेरे लिए एक सवाल पूछोगे कि मैं ड्रैगन कब बन पाऊंगा? लड़का कहता है कि तुमने मेरी जो आखिरी पड़ाव है उसे पार करने में मदद की है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अवश्य पूछूंगा। वह लड़का फाइनली भगवान बुद्ध के यहाँ पहुंच जाता है, जहां पर भगवान बुद्ध का दरबार लगा होता है। बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और उसी समय भगवान बुद्ध के मुख से निकलता है कि एक आखिरी इंसान के मात्र 3 सवालों के जवाब दूंगा और इस लड़के को आगे बुला लेते हैं अपने पास। इसका चांस तो आ जाता है, लेकिन यह बहुत दुविधा में होता है कि इसका एक सवाल, बाकी लोगों के 3 सवाल। मेरे पास 4 सवाल है लेकिन मैं 3 सवाल ही पूछ सकता हूँ। उस लड़के को ऐसा लगता है कि जो लड़की बचपन से आज तक बोल नहीं पाई, वह कछुआ जो 500 सालों से जी रहा है और वह जादूगर जो 100 सालों से वहीं जी रहा है मोक्ष प्राप्ति की आशा में, उनके सवाल मुझसे ज्यादा बड़े हैं। वो लड़का तीनों के प्रश्न पूछता है और भगवान बुद्ध कहते हैं, जादूगर से कहना कि वह अपनी छड़ी का त्याग कर दे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और वह स्वर्ग पहुंच जाएगा। उस कछुए से तो कहना कि वह अपने कवच को तो छोड़े, तब जाकर ड्रैगन बन पाएगा।
और वह लड़की जैसे ही अपने जीवन साथी का मुख देखेगी वह जरूर से बोल उठेगी। यह भगवान बुद्ध को धन्यवाद कहता है और आगे बढ़ जाता है। कछुआ वहीं पर उसके इंतजार में होता है। वह उस लड़के को नदी के उस पार पहुंचा देता है, फिर अपने सवाल का जवाब पूछता है। यह लड़का कहता है, तुम्हें अपने कवच को छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही वो अपने कवच को छोड़ता है उसके अंदर से कीमती मणि निकलती है जो वो उस लड़के को दे देता है और खुद ड्रैगन बन जाता है। फिर वो लड़का आगे बढ़ता है और उस जादूगर से मिलता है और जादूगर से कहता है, तुम्हें इस छड़ी को छोड़ना होगा, तभी तो तुम मोक्ष पा सकोगे, स्वर्ग में जा पाओगे। और वह जादूगर अपनी छड़ी इस लड़के के नाम कर देता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह लड़का फिर आगे बढ़ते हुए उस महल के पास पहुंचता है और पहुंचते ही सबसे खूबसूरत लड़की को देखता है जो होती है वह राजकुमारी। वह उस लड़के को देखते ही बोल उठती है, कहती है, तुम वही हो ना जो उस रात को आए थे मेरे महल में। यह राजकुमारी उससे शादी कर लेती है। उस लड़के को उसके जीवन में सब कुछ मिल जाता है। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे उस जादूगर ने अपनी छड़ी को छोड़ा, उस कछुए ने अपने कवच को छोड़ा, जैसे इस गरीब लड़के ने अपने स्वार्थ को छोड़ा। जिंदगी में अपने को आगे बढ़ना है तो अपने ऐशो आराम का त्याग करना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर आप छोटी चीजें पकड़ कर रखेंगे तो आपको बड़ी चीजें कभी नहीं मिलेंगी। अपने दिमाग से छोटी सोच को बाहर निकालें और कुछ बड़ा सोचें, बड़ा करें। जाते जाते यही कहूँगा, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।